ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਝਾਲੀ ਕੀ ਆਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान है तो हम है, हमारा मुल्क है तो हम है। आप इंडिया में चले जाओ, मुसलमानों का क्या हाल है? मुसलमानों का वो हाल है, जब चाहते हैं जिस घर पे हमला कर देते हैं, जिसको चाहते हैं वो जान से मार देते हैं। उसका बहाना बना के तुमने हमारी माँ को हलाल करके उसका गोश्त खाया। पेशाब पीने वाले ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? और पाकिस्तान में कितना सुकून है, कितना अमन है, काय का हम अपनी नींद सोते हैं और अपनी नींद उठते हैं। हमारे कनक पहले कनक ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਣਕ ਪਹਿਲੇ 1800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 4200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਸੀ ਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 4200 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ। यार 80-20 रुपए की रोटी खा लेंगे, लेकिन साडा मुल्क मजबूत होना चाहिए। आज मजबूत ना होता, जो इंडिया ने तुम्हारे साथ किया था तुम उसका जवाब दे ही नहीं सकते थे। आज हम इतने मजबूत हैं, कोई मुल्क पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकता मैली आंख से। मैं यही कह रहा हूँ कि फिर? पाक आर्मी के सिर पे ये मामला चल रहा है। तो फिर हम महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे। हमारा मुल्क मजबूत है, अपनी नींद सोते हैं, फौजी जवान अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। हम अपने घर में बेफिक्र अपने बच्चे क्यों कुर्बान करन तुने आ? क्यों पाक आर्मी के सिर से साडा मुल्क चलता पे जो हुआ है ना, ये मार्का जंगे बदर की तारीख पढ़ के देखो, 313 थे। कहाँ 300? जिनके पास तलवारें भी साबुत नहीं थी, किसी की तलवार टूटी हुई थी, किसी के पास जिस्म पे कपड़े नहीं थे, वहाँ हजारों के हिसाब से थे, और हर जदीद उस वक़्त के हिसाब से असला था, लेकिन इनके पास 313 थे। अल्लाह के महबूब ने दुआ की, या अल्लाह अगर से ये 313 ये शहीद हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने ऐसी मदद करी, फतह नुसरत अता फरमाई। और मैं तो कहता हूँ ये उससे मिलती जुलती है जंगे बदर से, जो पाकिस्तान ने इंडिया का हाल करा है। कि कहाँ पाकिस्तान 20 गुना ज्यादा ताकतवर है, इंडिया 20 गुना ज्यादा फौज है, लेकिन वो लरस से हैं पाकिस्तान से। उन्होंने 600 टैंकों का भी हमला करके देख लिया, उन्होंने फिर पाकिस्तान पे ड्रोन भी फेंक के देख लिए, लेकिन वो कामयाब ना हुआ हमारी आर्मी के आगे। हमारी आर्मी के पैर के बराबर भी इंडिया नहीं है। हम जब चाहें उसको ढालें, जब चाहें उसको बर्बाद कर दें। अभी भी हमने बड़ा हल्का हाथ रखा। अभी तो मोदी तरियां दे रहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों में मेरी गोली तो है, बंदे के पुत्र बन जाओ। मैं कहता हूँ, अब तो बच्चे की बात नहीं सुनी आप, बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। यार उस कौम को कौन हराएगा कि 600 टैंकों के नीचे हमारे जवान बम बांध के सीनों से उसके नीचे लेट गए और उस जगह को कब्रिस्तान बना दिया। आज तक उस जगह का ना कब्रिस्तान नाम है। उसको कौन हराएगा? जज्बा ईमानी कौन खत्म करेगा? हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, हर परेशानी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जो है ना शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है पंजाब हुकूमत से और ओपोजिशन से भी, जो पंजाब में पीटीआई की है, मुखैर हजरात से भी, कि इन बुज़ुर्गों को भी जो अपने घर का बता रहे हैं, मामिया कॉलोनी वहाँ परचून वाले, आप उनका पता करें। देखें, अगर हमने किसी को उसके क्राइम पे पकड़ना हो तो हम उसकी A to Z हर चीज़ एक्सपोज कर देते हैं। ये इसके साथ बैठता है, इसने लास्ट कॉल इसको की, इसके इतनी प्रॉपर्टी है, इसका बाहर ये है, इसने पाकिस्तान से बाहर इतने करोड़ अरब खरब भेजे। बात होती है नीयत की, लेकिन अगर ये दो अभी एक पहले भी है और ये भी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ओपोजिशन की ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मुखैर हजरात की ज़िम्मेदारी है, साहिब सरवत लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आप ओबियसली जाएं, इन लोगों का पता करें। और ईद उल अज़हा का यही मैसेज है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को, जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करो। भाई हैं, इनसे पूछेंगे। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आप टाइम दे रहे हैं। थैंक यू। ब्रदर, ये मार्केट सन्नाटे में क्यों है इस वक्त? ये सारा आपकी पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो लोगों के राशन घर पूरे नहीं हो रहे। यहाँ पे आप देखें ना कि दुकानदार खड़े हैं और गाहक है नहीं, और ईद सर पे है, ये पोजीशन चल रही है। और कुछ साल पहले, आजकल हमारे पास टाइम नहीं होता था, ये हमारे सदर साहब में बाजार के पॉलिसी। माँ तो देखो बच्चों को पालती है, माँ तो अपना पेट काट आप जाकर देखें ना, अंदरून शहर के बाहर क्या तबाही फिरी हुई है। दुकानें बंद कर दी हैं लोगों ने, इतना वहाँ मलबा और सारी तबाही फेरी हुई है। माँ घर को खूबसूरत नहीं बनाती। बस दुकानें बंद कर दी, घर को क्या करना है फिर हमने? दुकानों से घर लेके जाना है ना, हमने दुकानों से कमा के घर लेके जाना है। कारोबार ही बंद कर दिए, घर कैसे चलेंगे? आप पूछें, यहाँ पे बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनसे पूछें। छोटे दुकानदार तो खत्म हो गए ना, जो अच्छे बड़े दुकानदार जिनके कारोबार चलते थे उनसे पूछे जाके क्या पोजीशन है उनकी इस वक्त। छोटे दुकानदार खत्म हो गए? खत्म, वो तो कर्जई हो गए बेचारे।
वो तो उनको लाखों रुपए कर्जा चढ़ गया दुकानदारों पे, वो कैसे उतारेंगे? दिन रात की टेंशन है उनको। यहाँ कुछ ऐसी दुकानें हैं जो कई दिहाइयों से थी, अब बंद करके चले गए। नहीं, बंद नहीं हुई, लेकिन किराए पे दे के चले गए। एक दुकान अभी खाली हुई है रिसेंटली ना। ऐसी भी दुकानें हैं जो किराए पे, मालिक किराए पे दे के चले गए हैं, कारोबार नहीं चले, उन्होंने कहा किराए पे दे दो, किराए पे दे के चले गए हैं। ऐसी पोजीशन भी है। वजह पॉलिसी? बस ये किराए इतने ज्यादा, महंगाई की वजह है ना। सर महंगाई तो 60 साल की कम तरीन सतह पे है। ये किसने कहा जो आपको? हुकूमत कहती है। वो हुकूमत तो जो मर्जी के, आप फिगर देखें ना, आप चीज़ों के रेट देखें ना, कहाँ है? अब अदरक के जाके पूछ लें, 800 रुपये किलो आज अदरक का रेट है, 600 700 800 रुपये किलो। आप ही गुस्से च ने, उन्होंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करांगी अगर मुर्गी की कीमत घट ना हुई। तुसी इंशाल्लाह देखना। रिटेलर को पकड़ते हैं, कोई जाए मंडी में आड़तियों के पास जाके दिखाएं कहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे, कौन उनके जो स्टॉकिस्ट जो है स्टॉक किया हुआ उनका कौन खुलवा रहा है जाके? सारा कुछ अंदर लगा हुआ है। आरजी तौर पे वो उसको करते, शॉर्टेज कर देते हैं, रेट बढ़ा जाता है। और पकड़ते किसको हैं? ये परचून वाले को, ये गली वाले को, बस उसको पकड़ते हैं। और रोटी 10 रुपये की कर दो, जिसके साथ खानी है वो 600 रुपये किलो है, 550 500 रुपये किलो है, ऑयल ही है उसका, बाकी चीज़ें कहाँ हैं, मसाला जात कहाँ है? ये बकरे हैं, आज से 2 साल पहले 40,000 रुपये का था, पूछे ये आपको 70,000 का, 80,000 का भी नहीं देगा। ये छोटा गोश्त 90,000 का भी नहीं देगा बकरा। पूछ लेता हूँ। और यही 2 साल पहले ब्रदर ये इसकी कीमत क्या है? 2,80,000 इसकी कीमत है। 2,80,000 रुपये दोनों की? हाँ, दोनों की दोंदे हैं। 2,80,000। हाँ, 2,80,000। इससे पहले 4 थे, वो मैंने 6,50,000 के भी बेच के आ रहा हूँ। ये भाई ने देखे थे वो पहले वाले बकरे। माशाल्लाह 2,80,000 के दे रहे हैं। जी सर। सर अब देखें, वो कह रहे हैं मैं 6-6 लाख के बकरे बेच रहा हूँ। इसका मतलब है लोगों की एक कैपेसिटी है, तो लोग सुबह से कितने के बकरे बेचे हैं? कसम से झूठ नहीं बोलना। जिसका रेट भाई वो किधर गए आप भाई बताएंगे जरा? आपने जिन बकरों का रेट लगाया वो मैंने 6,50,000 में भी दिए, एक भाई को 4 इकट्ठे ही दिए। और सुबह का 4 बकरों का, वो भी कोई मिल गई होगी पार्टी अच्छी, लेकिन कोई पोजीशन नहीं नजर आ रही। मैंने इस पूरे बाजार में यहाँ से लेकर वहाँ तक आज 1 हफ्ता हो गया, बकरे आ रहे हैं, किसी को मैंने नहीं देखा सौदा हो गया और वो लेके जा रहा है। मैंने नहीं किसी को, मैंने भी लेने हैं, सुबह से देख रहे हैं, लेकिन क्या है अब इसका पूछें आप क्या मांग रहे हैं? 2,80,000। हाँ, तो ये आप मुझे बताए 1,40,000 का बकरा है ये। 1,40,000 का एक। जी सर। अगर मोहब्बत करें, मोहब्बत करेंगे तो कोई 10-15,000 लेस कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। दो में दे सकते हैं दोनों? नहीं, 2.5 में भी नहीं देंगे, 2.5 में भी नुकसान है। क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ सौदा ऐसे बाजार 'ਚ नहीं बिकता बेटा। आजम मार्केट ले जाओ, लिबर्टी गुलबर्ग ले जाओ, तो शायद बिक जाए, यहाँ पे तो मुश्किल है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं? सब ने लेने हैं, उसने भी लेने हैं, मैंने भी लेने हैं, मेरे भाई ने भी लेने हैं, इन्होंने भी लेने हैं, ये सब खरीदार हैं, इन्होंने भी लेने हैं। सदर साहब कौन है? सदर साहब किधर गए हैं? सदर साहब ना असल में वो नए नए सदर बने हैं ना, उनको शर्म बड़ी आ रही है आजकल, तो वो सामने नहीं आ रहे। अब देखें वो यहाँ बैठे थे और अभी गायब हो गए। ना वो बाजार में छट्टा लगवाते हैं, ना झाड़ू करवाते हैं, बाजार की सफाई। अगर पीछे देखें, ये हकीकत है कि कैमरामैन साहब अगर सामने दिखाएं और दुकानों की हालात दिखाएं, तो दुकानें तो खाली हैं, कोई गाहक नहीं है।